हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसा कि दिया हुआ है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है दीवार है ना, इस पर एक 5 मीटर लॉन्ग लैडर जो है इस तरह से लगा हुआ है ना, इस तरह से। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, अब देखिए, इसको ओरिजिन मान लीजिए, इधर एक्स एक्सिस मान लीजिए, इधर वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इसको जो है इस साइड खींचा जा रहा है ना। किस रेट से खींचा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर लैडर का है ना, जो बॉटम है ना, तो ये पॉइंट ओ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, यानी एक्स एक्सिस के अलावा डिस्टेंस मान लिए एक्स है। ठीक है। और यहाँ से वाई एक्सिस के अलावा है ना, इसका जो लैडर का जो टॉप है ग्राउंड से वाई हाइट पर है। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसके अलोंग पुल किया जा रहा। तो बताइए, एक्स बढ़ेगा ना, इसको खींचा जाएगा तो एक्स बढ़ेगा, है ना। इसको खींचेंगे तो क्या होगा? एक्स बढ़ेगा। और लैडर का हाइट क्या होगा? घटते जाएगा, है ना। ऐसे सोचिए कि ये लैडर है, ऐसे देखिए ये लैडर है, ऐसा लगा हुआ है। इसको खींचिएगा तो क्या आएगा? इस तरह से आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, इस तरह से दिखाते हैं, दिख रहा होगा, ऐसे है। इसको नीचे से खींचिएगा तो देखिए हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग ये मूव करेगा, तो कैसे होगा? ऐसे, इस तरह से आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो टॉप का जो हाइट है वो घटेगा और ये जो बॉटम साइड पर है ये लेंथ बढ़ेगा। और ये लेंथ dx बाई dt दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर dx बाई dt कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉटम पार्ट ऑफ लैडर along x एक्सिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ x है तो x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट, dx को सोचिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट क्या होगा? इधर ही आएगा ना, थोड़ा सा इंक्रीमेंट, तो वही dx हो गया। अब बाई dt मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो गया। तो हमको निकालना है कि हाउ फास्ट है ना इज इट्स हाइट ऑन वॉल डिक्रीजिंग। अच्छा, बताया जैसा कि ये इधर बढ़ेगा तो ये क्या आ जाएगा? सीढ़ी का लंबाई तो फिक्स है ना, तो ये नीचे आएगा, है ना, ये इधर बढ़ेगा। तो हमको क्या निकालना है कि किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, मतलब dy बाई dt हमको निकालना है ना। और वो भी कब निकालना है ना, when the foot of ladder is 4 मीटर अवे, है ना। कब निकालना है? जब x का वैल्यू कितना मीटर है? 4 मीटर है, तब, मतलब x बराबर 4 है तब निकालना है कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इधर इसको खींचेंगे तो इसका हाइट डिक्रीज करेगा, मतलब dy बाई dt का वैल्यू। अच्छा, इंक्रीमेंट मतलब dy बाई dt इंक्रीमेंट होता तो ऊपर की ओर, और dy बाई dt क्योंकि डिक्रीज कर रहा तो नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आएगा तो dy बाई dt का वैल्यू जो है ना निगेटिव आएगा, है ना। पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए कि dy बाई dt क्या आने वाला है? निगेटिव। अच्छा, अब देखिए, तो x बराबर 4 है, या x ले लीजिए, और ये y है, ये क्या है? x, और ये क्या है? y। और ये जो लेंथ ऑफ लैडर है कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, वाल तो 90 डिग्री पर ही होता है ना, शायद होता है। तो ये जो है प्लस वाई स्क्वायर इसका कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। अच्छा, तो ये आ गया इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x, और x का कितना हो जाएगा? फिर से dx बाई dt, चेन रूल।
एक्स स्क्वायर का 2x टी के रिस्पेक्ट में करना है तो फिर x का हो जाएगा dx बाई डी टी और प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y और y का हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो हमको dy बाई डी टी के रूप में लिखना है ना, तो चलिए dy बाई डी टी 2y इंटू dy बाई डी टी लिखते हैं, है ना, 2y इंटू dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। इससे इसको काट दीजिए तो इसलिए कितना हो गया dy बाई डी टी देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई इंटू अच्छा डी एक्स बाई डी टी देखिए तो 2 रखा हुआ है क्या, है ना, तो इसके जगह क्या होगा 2 रख दे लगले, रख दिए। अच्छा तो यहाँ से देखिए तो और dy बाई डी एक्स, है ना, पहले ये लिखिएगा उसके बाद ये वाला उसके बाद ये वाला, फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई रूट अंडर। अच्छा y की जगह यहाँ से क्या निकालिएगा आप देखिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो y स्क्वायर बराबर आएगा 5 के स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और y निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा रूट ओवर हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू रूट ओवर साइड इतना आएगा, है ना। तो y का वैल्यू रख दीजिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर गुने कितना है ये 2, तो ये dy बाई डी टी है ना, ये क्या है dy बाई डी टी है। तो चलिए तो यहाँ से क्या निकल गया dy बाई डी टी, कब निकालना है जब x बराबर कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर होता है ना, जब ये जो लैडर का जो बॉटम पार्ट है ना, वो वॉल से 4 मीटर है ना दूर रहेगा, है ना, ये जो फुट है 4 मीटर दूर रहेगा, तब उस समय 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से खींचा जाएगा इधर, तो y कितना स्पीड से डिक्रीज करेगा यही क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, तो रखिएगा तो माइनस 4 गुने 2 बटा में रूट अंडर 25 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो माइनस 4 गुने 2 ये कितना हो गया 25 माइनस 16, तो माइनस 8 बटे 16 घटेगा तो ये आएगा 9, तो कितना हो गया माइनस 8/3 cm पर सेकेंड, मतलब डिक्रीज करेगा कितना रेट से 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे हाइट ऑन वॉल डिक्रीजेज एट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोई पार्टिकल है वो 6y = x³ + 2 के लंब मूव कर रहा है, और हमको वो पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स, वैसा पॉइंट निकालना है कर्व पर कि जो पार्टिकल मूव्स कर रहा है तो उसमें y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग है x कोऑर्डिनेट में चेंजिंग का कितना है 8 टाइम्स आए, है ना। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग आ रहा है x में या x कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग आएगा उसका 8 टाइम्स आएगा, है ना, 8 टाइम्स फास्ट है ये y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग उस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब है कि dy बाई dx को नीचे लेके आइएगा तो कितना आएगा 8। तो हमको क्या करना है वो पॉइंट निकालना है, पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, है ना। तो कर्व तो यही है 6x³ + 2, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 6 × y का कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x का कितना हो जाएगा 3x² अब प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, x का 3 आ गया गुना में पावर 1 घट गया, है ना।
तो 3x² डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट होगा उसका 0 आएगा। अच्छा, तो यहाँ से देखिए तो dy/dx कितना निकल के आ गया, ये आ गया 3x²/6 तो इसलिए क्या निकल के आ गया, x dy/dx इक्वल टू आ गया x²/2। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx कितना होना चाहिए, 8 है ना। क्वेश्चन में दिया है कि dy/dx का वैल्यू कितना है, 8 है, तब जाकर वो पॉइंट निकालना है। तो यहाँ 8 रखिए तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, x²/2 और x² = 16, तो x बराबर है ना 8 दूनी 16 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ±√16 होता है, और कितना हो गया, +-4 है ना। तो x बराबर आ गया +-4। अच्छा, इसको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। x² 16 को इधर लेके आइएगा तो -16 = 0, और x² - 4² कितना हो गया, 0। इसको a² - b² को तोड़िएगा तो a - b × a + b = 0। तो x बराबर कितना आ गया, या तो -4 आएगा, इसको 0 कीजिएगा तो -4 आएगा ना, इधर जाएगा तो, इसको 0 कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 होता है ना, या तो x - 4 = 0 होगा, या तो x + 4 = 0 होगा। तो x बराबर या तो 4 आएगा या तो -4 आया ना, तो वैल्यू है ना +-4 आया। अच्छा, कोई कह रहा है कि √16 का वैल्यू कितना होगा, तब 4 खाली बोलिएगा, क्योंकि रूट क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, ये हमेशा पॉजिटिव डिनोट करता है। लेकिन x² = 16 रहेगा तो x बराबर पहले आगे लग जाएगा +-, उसके बाद √16, और √16 से सिर्फ बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। ठीक है, तो कोई पूछेगा √16 = 4, तो √16 का वैल्यू पूछेगा तो 4, और कोई पूछेगा कि x² = 16, तो x बराबर क्या, तो x बराबर +-4। ठीक है, तो इसमें है ना मिसकॉन्सेप्शन नहीं रखना है। तो चलिए x हो गया +-4, तो ठीक है, x +-4 आ गया, तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x तो निकला हुआ है, तो y का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन तो वहीं से उठाएंगे ना, सिंस 6y = कितना दिया हुआ है, x³ + 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x³ + 2/6। तो व्हेन x = +4 है ना, एक बार +4 लेना है, तो y = हो जाएगा 4^³ + 2/6, तो 64 × 2 = 66 /6, तो कटा 11 बार में। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x, y है ना, कितना आ जाएगा, x पर हाँ इक्विवेलेंट 3 को दे देते हैं, इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट का साइन है ना। तो कितना हो जाएगा, x पर 4 और y पे कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, वेन x = -4 रहेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4^³ अब +2 है ना, यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रख के y निकाल लें, तो x की जगह -4^³ और प्लस कितना है 2, बटा में कितना है 6, तो हो जाएगा -64। 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 × 16, 16 × 64, और माइनस है तो माइनस, अब प्लस कितना हो गया 2 बटा में 6, तो कितना हो जाएगा -62 बटा में 6, तो कटा तो 31, सही कटा तो -31 बटा कितना आ गया 3। चलिए y का वैल्यू आ गया -31 बटा में 3, तो x y कितना निकल के आ गया, ऐसे लिखते क्या, जगह नहीं है, y का वैल्यू यहाँ -31/3, तो x, y हाँ कितना निकल के आ गया जी, x -4 और y आ गया -31/3, x -4 और y आ गया -31/3। तो ये 2 पॉइंट कर्व पर ऐसा है जहां पर पार्टिकल मूव करेगा, है ना, तो उस पॉइंट पर जो x में चेंजिंग आएगा उसका जो है y में उसी पॉइंट पर जो y में चेंजिंग आएगा x में चेंजिंग का 8 टाइम्स आ जाएगा, है ना। मतलब ये दोनों पॉइंट पर, एगो कहाँ पर 4,11 पर y में जो चेंजिंग आएगा उस पॉइंट पर जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, तो उसमें x में चेंजिंग का 8 टाइम्स होगा, और एक यहाँ पर इस पॉइंट पर -4, -31/3। तो चलिए इसको जो है नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना,
ये इजी क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है ना, स्फेरिकल होगा बबल, है ना, बबल तो स्फेरिकल होता है ना। तो लेट रेडियस ऑफ बबल एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू आर, है ना। तो एक वॉल्यूम भी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ वॉल्यूम का दिख रहा है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या मान लिए, भी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो रेडियस, अच्छा यूनिट से पता चल रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से dr/dt इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग। अच्छा रेडियस इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज ही करेगा ना। तो dv/dt निकालना है। कब निकालना है, जब रेडियस कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। तो हमको ये फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले v और r में रिलेशन, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यू। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिख दे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो dv कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू, देखिए 4/3 है ना, पाई आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन जानते ही है कितना होगा, 3r², फिर r का कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से dr/dt, है ना, t के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से देखिए तो dv/dt बराबर कितना निकल के आ गया, 4 हो गया, 3 तो कैंसिल हो गया ना नीचे वाला। तो ये हो गया पाई और ये हो गया r²। अब गुने dr/dt का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना। तो 2 से कटा तो कितना आ गया, 2πr², है ना, 2πr², 2πr²। तो हमको कब निकालना है, dv/dt निकालना है कब, जब r कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो। हमको तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो dv/dt यही है ना, तो इसमें dv/dt कितना आया है, 2πr², इसमें r की जगह कितना रख दीजिएगा, 1। तो रखिए, तो 2πr गुने r की जगह 1 रखिएगा, 1 के स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, तो कितना आ गया, 2π। वॉल्यूम का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब यूनिट, और टाइम का क्या है, सेकेंड। तो यही हो गया आंसर, है ना। वॉल्यूम जो है 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, एक बैलून है हमेशा स्फेरिकल से उसका होता है और उसका डायमीटर वेरिएबल है। और डायमीटर कैसे चेंज कर रहा है, डायमीटर 3/2 2x + 1 के रेट हिसाब से है ना। और कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा तो पहले लिखते हैं, है ना, इसको मान लेंगे कि लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून एट एनी इंस्टेंट, है ना, इक्वल टू आर, है ना। अब वॉल्यूम मान लिए क्या चीज, भी मान लिए। तो रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बटा 2, है ना, यही होता है ना। डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो डायमीटर कितना है, देखिए तो 3/4 2x + 1 ये दिया है ना डायमीटर, है ना, 3/2 2x + 1 और 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड भी कर लीजिए तो कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो 3 कितना हो गया, 4 × 2x + 1। 2 नीचे आएगा ना, तो 2 में 2 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया इतना, रेडियस आ गया, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम बराबर कितना होता है, 4/3 पाई × r³, है ना। फॉर्मूला तो ये होता है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, 4/3 पाई r³। तो यहाँ से लिखिएगा तो v बराबर 4/3 पाई और
आर क्यूब की जगह उसका क्यूब लिखिएगा ना, किसका क्यूब लिखिएगा, 3/4 लिखिएगा, और 2x प्लस 1 का पूरा का क्या लिखिएगा, क्यूब लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो v बराबर कितना हो गया, 4/3 पाई, क्यूब है ना, तो 3 बार आएगा 3 और 3 बार आएगा 4 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब, एगो 3 से एगो 3, एगो 4 से एगो 4, तो v बराबर देखिए कितना निकल गया, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 पाई, और फिर हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए यहाँ लिख देते हैं dv/dx, है ना, हमको ये निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x, तो हमको तो dv/dx ही निकालना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इस इक्वेशन को, है ना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले ऊपर वाला लिख लीजिएगा ये सब पूरा, उसके बाद यहाँ से ऐसे, और उसके बाद लिखिएगा यहाँ के बाद डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यही है ना dv/dx। तो चलिए, तो डिफ्रेंशिएशन तो सीख ही चुके होंगे अब तक, तो 9/16 पाई, देखिए x के रिस्पेक्ट में, तो 3 पावर, पहले पावर वाला प्रोसेस होगा तो 3 आएगा गुना में, और 2x प्लस 1 के पावर 3 में से गया 2, तब पावर वाला काम खत्म। तो अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, तो अंदर वाला का कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस 1 है तो एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 पाई/16 और 2x प्लस 1 के पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा 2 से कटेगा तो 8, तो कितना हो गया 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, ये निकल गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, है ना, दिया हुआ द सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter। देखिए क्या है कि ऊपर से, है ना, इससे सैंड जो है नीचे की ओर गिर रहा है, और गिर रहा तो क्या बन रहा है, बालू का ढेर, है ना, इस तरह से बनेगा ना, कोन के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, कोन के फॉर्म में इस तरह से बालू, है ना, गिरेगा। रेडियस r मान लीजिए और हाइट मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे h। तो पहले मानते जाते हैं इसमें, है ना, लेट रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू r, है ना, एट एनी इंस्टेंट लिख दीजिए, किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट इक्वल टू r एंड हाइट इक्वल टू h। अच्छा, तो एक वॉल्यूम भी मान लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू v। क्यों वॉल्यूम माने, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि सैंड इज pouring फ्रॉम पाइप एट ए रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखिए बालू गिर रहा है 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो बालू गिर रहा तो 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है उसका, अब गिरेगा तो इसी कोन का वॉल्यूम ही ना बढ़ेगा, ठीक है, कोन का क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम मान लिए v, तो dv/dt कितना हो गया, इसीलिए dv/dt कितना दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, t
टी के रिस्पेक्ट में मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वही तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही दिया हुआ है। क्योंकि पाइप से जो बालू गिरेगा इसी कोन में जमा होगा तो मतलब वॉल्यूम बढ़ते जाएगा ना धीरे धीरे, तो वही डी बाई डी टी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, और कह रहा कि द फॉलोइंग सैंड फॉर्म से कौन है, कौन फॉर्म कर रहा है इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कौन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। द हाइट ऑफ कौन एच है इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यही है। मतलब यहां से लिखना चाहे तो r बराबर 6h भी भर सकते हैं, है ना। इक्वेशन में कहीं मिलेगा r की जगह तो 6h भी लिख सकते हैं। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ साइड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उस समय कोन का हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। मतलब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है डी एच बाई डी टी निकालना है। कब, जब हाइट कितना सेंटीमीटर हो 4 सेंटीमीटर हो, हमको यही निकालना है। तो हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, तो यहाँ डी वी बाई डी टी दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं सिंस v बराबर कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये होता है कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये कोन है ना, रेडियस आर हाइट एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, तो v बराबर लिख देते हैं 1/3 और पाई आर के जगह 6h यहाँ रख देते हैं। तो रखिएगा तो आएगा 6h का स्क्वायर इंटू एच बराबर 1/3 पाई इंटू 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 और एच स्क्वायर गुने एच। देखिए ये 6 का होल स्क्वायर है, मतलब कि 6 का स्क्वायर 36 हो गया और यहाँ एच स्क्वायर गुने एच, तो करता हूँ एच के पावर 3, 3 से कटेगा तो 12। तो v बराबर कितना आ गया 12 पाई एच क्यूब। क्लियर है। तो कहाँ लिखे हैं, इधर से लिखते हैं, थोड़ा सा जगह है तो v बराबर आ गया 12 पाई एच क्यूब। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो क्या कीजिएगा डी वी बाई डी टी। देखिए 12 पाई एच क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो 3h स्क्वायर होगा ना, पावर गुना हुआ और पावर 1 घट गया। टी के रिस्पेक्ट में करना है तो चलिए पावर वाला प्रोसेस हो गया, फिर एच का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा डी एच बाई डी टी है। और डी वी बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ रख दीजिए। और 12 इक्वल टू, देखिए कितना है यहाँ पर 12 है अब पाई ये कितना है 3h स्क्वायर इंटू कितना है डी एच बाई डी टी, है ना। इस तरह से लिख देंगे। अच्छा देखिए तो 12 से 12 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा का, चलिए कैंसिल कर दिए। और यहाँ से यदि डी एच बाई डी टी लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो कट गया तो ऊपर 1 बचा, बाकी 3 पाई एच स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ नीचे आएगा। देखिए तो 3 पाई एच स्क्वायर। तो और डी एच बाई डी टी कब निकालना है अब बताइए, हमको तो यही सॉल्व करना है ना। ये हमको क्या करना है डी एच बाई डी टी कब, जब एच 4 सेंटीमीटर हो तो यहाँ लिख दीजिए एच बराबर क्या सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए रखिए तो 1/3 पाई गुने 4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 चौके 16, 16 किया 48, तो कितना आ गया 1/48 पाई, है ना। एच हो गया सेंटीमीटर में अब पर डी टी हो गया सेकेंड में। तो इतना 1/48 पाई, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से जो है ना हाइट क्या होगा इंक्रीज करते जाएगा। तो चलिए इसको, है ना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और, है ना, पीछे से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और साथ में 16, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि द टोटल कॉस्ट, है ना, सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम is given by C of x equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. देखिए मार्जिनल कॉस्ट
और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू है। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है कि टोटल कॉस्ट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, है ना, टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, या कहिए कि टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखते जाते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब DC, टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। आउटपुट मतलब नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड, है ना। कब निकालना है? जब x बराबर कितना है 17, यही फाइंड आउट करना है, बस हो गया सॉल्यूशन। और इसमें देखिए कि मार्जिनल रिवेन्यू, है ना, मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो गया? तो टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सेल्ड, है ना, सोल्ड, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट सोल्ड। मतलब रिवेन्यू का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट का सेलिंग हो रहा है तो उसका रिवेन्यू आ रहा है। तो मार्जिनल रिवेन्यू हो गया कि टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, प्रोडक्ट सोल्ड व्हेन x इक्वल टू कितना है 7, है ना। तो हमको ये दोनों वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो चलिए c बराबर कितना, यहाँ से देखिए c बराबर कितना दिया हुआ है, या c ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा DC/dx, यही ना लिखिएगा। तो चलिए, तो कितना हो गया 0.007x³ को क्या लिखिएगा 3x² लिखिएगा माइनस 0.003 और ये हो जाएगा 2x अब प्लस 15 इंटू 1 अब प्लस 4000 का 0। अब क्या निकालना है? DC/dx निकालना है। यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना पर निकालना है 17 पर। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ 17, पहले इसको गुना कर दे क्या 7×21, तो 0 पॉइंट देखिएगा 021 और x स्क्वायर का जगह क्या रखना है 17, जहाँ x दिखे वहाँ 17 माइनस इसको गुना ही कर दीजिए 0.00617 प्लस कितना हो गया 15। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये 20 ही है ना। तो लिखिएगा 17 दूनी आएगा कितना 34, ठीक है। यहाँ आएगा डेसिमल प्लस 17 छक्का 102 माइनस, ठीक है। अच्छा 17 289 होता है ना। तो 0.021 इंटू 289 माइनस 0.102 और प्लस कितना हो गया 15, यही है। तो चलिए इसमें गुना कीजिएगा 289 है और 21 है, 2 8 9 9 दूनी 18 8 दूनी 16 1 17 के साथ हाथ में 1 2 4 1 5 9 8 16 100 7 8 7 9 1 10 कितना हो गया जी 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, इसको घटा ही दीजिए ना यहाँ पे। तो माइनस 0.102 ये हो गया 96 और ये आ जाएगा 9 या 7 आ जाएगा 96 और 7 और ये हो गया कितना 5 15 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20.967 इतना आएगा रुपीज पर यूनिट, हो गया 20.967, है ना, इतना आएगा। इसका देखिए आर कितना दिया हुआ है 13x² प्लस 26x प्लस 15। तो सबसे पहले dr/dx है, तो यहाँ dr/dx निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26x डायरेक्ट लिखा है प्लस 26। तो dr/dx निकालना है, कब निकालना है भाई? अच्छा 26 कॉमन लीजिए ना, तो x प्लस 1 कितना निकालना है जब x पावर कितना हो 7 हो, तो कितना हो गया 26 इंटू 7 प्लस 1 26 गुने 8 कितना रुपया आएगा जी
है ना, इजी था, है ना, सॉल्व कर दिए। चलिए नोट कर लीजिए। आइए जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मान लेंगे एन इंस्टेंट पे रेडियस कितना मान लिए, आर है, और एरिया ऑफ सर्किल कितना मान लिए, ए, है ना। और क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, रेडियस, मतलब डी ए बाई डी आर की बात कर रहा है ना। इसको बारीकी से पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस माने डी ए बाई डी आर वेन आर इज इक्वल टू 6, है ना, जब आर कितना हो 6 सेंटीमीटर हो। बस तो एरिया बराबर कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जल्दी से देखिए, डी ए बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब पाई लिखना है तो लिख भी दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, तब पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में 2r, है ना। तो बस इतना ही हो गया, डी ए बटे डी आर, आर बराबर कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 पाई अगुने आर का जगह कितना रखिएगा, 6 रखिएगा ना, तो 6 तो कितना आ गया 12 पाई, मिल गया ये आंसर। कौन सा मिला, डी ऑप्शन। चलिए नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऑब्जेक्टिव है ना। ये इसको पहले जो क्वेश्चन किए थे ना, 2 क्वेश्चन है ना, टोटल कॉस्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना था, एक रेवेन्यू वाला भी किए थे, तो ये रेवेन्यू वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू आइटम सोल्ड है या प्रोडक्ट सोल्ड, कब निकालना है, जब x इक्वल टू 15। टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ठीक है। तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो, जब 15 आइटम जो है सोल्ड हो जाए, मतलब बिक जाए, तब जाके ये टोटल रेवेन्यू, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए, है ना, ये निकालना है। तो आर एक्स बराबर कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो डी आर बाई डी एक्स यहाँ पर है ना, पहले तो ये निकाल लेते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 36 इंटू 1, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 36। तो यहाँ डी आर बाई डी एक्स निकालना है जब x 15 हो। तो चलिए 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 कितना आएगा 126 रुपीज। कौन सा ऑप्शन मिला डी। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 पूरा समाप्त हो गया। तो अगले लेक्चर में 6.2 जो है सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको।